गाजा को लीड करेगा मिस्र यानी इजिप्ट। देखिए, तुर्की, मिस्र, कतर, इन 3 देशों के नाम हैं टॉप पर कि ये 3 देश गाजा को चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर पर नाम मिस्र का आ रहा है कि मिस्र को इजराइल परमिशन देगा कि आप चलाओ गाजा, क्योंकि किसी और को वो घुसने नहीं देगा, मतलब इतना अंदर नहीं घुसने देगा। क्योंकि बार बार तुर्की अमेरिका से कह रहा है कि हम अपनी फौज गज्जा में तैनात करने के लिए राजी हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि एर्दोगान चाहे कितनी भी बार बोल दें डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन नेतन्याहू तुर्की को गाजा नहीं देगा, ये क्लियर है। लेकिन इन 3 देशों के बारे में क्लियर कहा जा रहा है, इजिप्ट, कतर और तुर्की, जिसमें अजरबैजान भी साथ में है, इंडोनेशिया भी साथ में है, पाकिस्तान भी साथ में है। इन्होंने कह दिया है कि ये सब मिलकर गाज़ा की सिक्योरिटी देखेंगे, गाज़ा के अंदर अपनी अपनी फ़ौज तैनात करने के लिए राज़ी हैं। लेकिन इजराइल, मिस्र को कहा जा रहा है ये इजाज़त देने वाला है। कुछ ही घंटे पहले नया अपडेट मिला है, गाज़ा की ज़मीन से हमास ने 2 और यहूदी लाशों को ढूंढकर इजराइल को सौंप दिया है। अब जब से सीज़ फायर हुआ है तब से इजराइल 47 बार सीज़ फायर तोड़ चुका है और 38 फिलिस्तीनियों को तब से अब तक कत्ल कर चुका है। इजराइल के सैनिक अब टेस्टिंग या ट्रेनिंग कैंप में नहीं ले रहे हैं, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के ऊपर जाकर वो ट्रेन हो रहे हैं। यानी इजराइल की सेना को डायरेक्ट फिलिस्तीनियों पर हमला करना वेस्ट बैंक में सिखाया जा रहा है, फिलिस्तीनियों पर डायरेक्ट अटैक करके उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। الآن ومحاولة لإطلاق القنابل لو سمحتوا يتم التدريب من قبل هذه المجندات على عملية إطلاق قنابل الغاز، ونلاحظ جدا إذا بدنا ضابط نحكي معاه لو سمحتوا। माशाअल्लाह तुर्की ने काम करना शुरू कर दिया गज्जा में। तस्वीर आपके सामने, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन ऑफ तुर्की IHH लॉन्च कर चुकी है। कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी एफर्ट शुरू हो चुके हैं। तुर्की की इस एजेंसी ने गज्जा में काम करना शुरू कर दिया है। एज यू कैन सी कि वहाँ पर रास्तों को क्लीन करना शुरू कर दिया है, मलबों को किनारे करना शुरू कर दिया गया है। वहीं आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान में एक बिल्डोज़र पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिविलियन की मौत हुई और कई घायल हुए हैं। लेबनान ने खुद कहा है जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं और लगातार वो हमारे देश पर हमले कर रहा है, हमें उनके इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान के 100 स्कूलों को बंद करना पड़ा है। सन 2015 में ईरान ने कई देशों ने ईरान के साथ डील की थी, जिसमें फ्रांस, यूरोप, रशिया, चाइना, अमेरिका यानी पूरी दुनिया के साथ डील की थी कि न्यूक्लियर नहीं बनाएगा वो ईरान, और न्यूक्लियर को लेकर तमाम शर्तें दूसरे दुनिया वालों की मानी थी। ये एग्रीमेंट 10 साल का था और वो एग्रीमेंट आज की तारीख में ख़त्म हो चुका है। तो UN को ख़त लिखा है ईरान ने कि अब हम पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हम किसी एग्रीमेंट के साथ नहीं बंधे हुए हैं और अब हमारे हाथ आज़ाद हैं। अब इस खबर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ईरान के दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं कि ईरान अब करना क्या चाह रहा है। अब बड़ी खबर सुनिए, ईरान के विदेश मंत्री ने इजिप्ट के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है और कॉन्फ्रेंस में IAEA का चीफ और डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय भी शामिल था। तो आप देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस पर अब बातें शुरू हो चुकी हैं और ईरान डायरेक्ट अमेरिका और दूसरे देशों से अब खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है और दूसरे दुनिया वाले भी यानी खासकर अमेरिका भी डायरेक्ट इंटरेस्ट ईरान की बातों में ले रहे हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम आपस में सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। अपनों की कामयाबी से हमारे गंडासे में आग लगती है, हसद हमारे अंदर, जलन हमारे अंदर, बुराइयां हमारे अंदर, दूसरे की तरक्की देखकर हमारे गंडासे में लगती है आग। ऐसे ही सिर्फ ये छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर है। ईरान से तमाम अरब देश जलते हैं, तमाम मुस्लिम देशों को दिक्कत होती है। एक बार फिर से ऐसी ही खबर है दोस्तों, इजराइल की पिटाई सिर्फ इन 57 बहनों का एक भाई करता है जिसका नाम है ईरान, और ईरान की मिसाइलों ने क्या ही शक्ल बदली है इजराइल की, दुनिया भूल नहीं पाई है।
ऐसे में अरब देशों को पुचकार कर, कुछ पिलाकर अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ रखते हैं इन्हें। अब खबर यह है कि जॉर्डन ने यूके से डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। उस डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि वो ड्रोन को रोकने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान के शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए जॉर्डन उसका इस्तेमाल करेगा। सवाल यह है कि क्या ईरान जॉर्डन पर हमला करेगा? जवाब है नहीं। जॉर्डन का जो बाप है इजराइल, उस पर जब ईरान ड्रोन लॉन्च करेगा तो जॉर्डन अंधा पैसा खर्च करके इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान के ड्रोन को इसलिए मारेगा ताकि ईरान के ड्रोन उसके नाजायज बाप इजराइल तक न पहुंचे। ये है आज के अरब। उधर ईरान के ऊपर ये रहा सबूत। ईरान और यमन के आसपास अमेरिका का ड्रोन लगातार 24/7 चक्कर काट के उनकी जासूसी कर रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार ने जो ऐसी खबरों को खोलते हैं, उन्होंने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और अमेरिका के साथियों से ईरान की सीक्रेट मीटिंग करवा रहे हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने रूस पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रशिया नहीं चाहता कि ईरान यानी हम दूसरे देशों से नॉर्मल रहें और अपने रिश्तों को सुधारें। रूस हमें धोखा दे रहा है, हमें अलग थलग रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है और ये रहा उनका बयान। सबूत शेयर कीजिएगा। ناصرقندی از قول شهید سلیمانی میگه وقتی آقای پوتین منو دعوت کرد به مسکو گفت این کارهایی که ما با هم میکنیم برجام از بین میبره. همون وقت تحلیل من این بود که این کارهایی که روسیه میکنه داره از بین بردن برجام. خب تعارف ندارن، صریح میگن روسیه کشور مهمیه، الان به همیشه هم همسایه ماست، باید باش رابطه داشت. اما روسیه دو تا خط قرمز در مورد یک ایران هیچگاه نه. हजरात, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि रूस धोखा देता है और वो रूस देगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये मेरा स्टैंड है। आप भी सोच लीजिए, क्या आप रूस पर भरोसा करते हैं? आप मन से कुछ भी कीजिए लेकिन दिल आपका जवाब देगा कि नहीं। ईरानियन एमपी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि जब ईरान के फैसिलिटी पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका ने हमसे कहा कि अब तुम हमारी किसी फैसिलिटी पर हमला कर दो और उसके बाद रुक जाओ। जब तुम रुक जाओगे तो हम भी रुक जाएंगे। सुनिए। تا روز دهم من اینجا دارم بعضی جا گفتم اینجا اولین بار براتون بگم دیگه، بعدا هم توبیخ میشم چرا این اطلاعات محرمانه دارید میدید. شاید شنیده بودید روز نهم با ایران تماس گرفته میشه. کی؟ روبیو تماس میگیره با وزیر خارجه قطر، اون تماس میگیره با ما، با کشور ما، با وزیر ما. روز ظهر روز نهم. آمریکا کی زد؟ روز دهم، یک شنبه ای بود. من چون از بس اینا می نویسم و ورمیدم در एक पाकिस्तानी मोहम्मद पहलवान जो कि ईरान के हथियार यमन के हुथीस तक पहुंचा रहे थे, अमेरिका ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 40 साल की सज़ा सुना दी है। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते कितने ख़राब हैं, ये आपको पता है। इसी सिलसिले में तालिबान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है। वहीं अरबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर सऊदी अरब और चाइना ने नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। दोस्तों, इंडोनेशिया इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इंडोनेशिया के रिश्ते इजराइल से नहीं हैं और वहाँ के मुसलमान बड़े सेंसिटिव बताए जाते हैं। अजी कद्दू का सेंसिटिव। रिलेशनशिप नहीं होने के बाद भी इंडोनेशिया इजराइल दोनों ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अब वो उस बिजनेस को, उस ट्रेड को और बढ़ाने वाले हैं, जैसे रोबोटिक्स, इंटेलिजेंस, एआई, तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी पर दोनों साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला शांत नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान ने अफ़गान बॉर्डर की तरफ पाकिस्तानी फ़ौज भेजना शुरू कर रखी है और लगातार वहां पाकिस्तानी फौजी पहुंच रहे हैं। देखिए।
رواني ده وتفات قصلار لك بخير رشد पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है वो आतंकी हमले कर रहा है। पाकिस्तान अपनी औकात से आगे बढ़कर हरकत कर रहा है। जहां तक टेररिस्ट की बात थी, दुश्मन की बात थी, सही था, पाकिस्तान जो कर रहा था सही था, तालिबान जो कर रहा था चलो वो भी सही है, सामने मैदान में आके लड़ रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब सिविलियंस को मारना शुरू किया, हजरात एग्जाम्पल ये है आपकी स्क्रीन पर, 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स पाकिस्तान के आतंकी हमले में मारे गए, जिसके बाद तालिबान T20 क्रिकेट मैच से बाहर आ गया कि हम नहीं खेलेंगे। अब दुनिया खुद देखे और पाकिस्तान की आवाम खुद सोचे कि आपका मुल्क, आपकी फौज आम लोगों को, मुसलमानों को जान से मार रही है, ये आपका कौन सा ईमान है भाई। दर्जनों अफगानी सिविलियंस को मारने के बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने 70 तालिबानी आतंकवादियों को कत्ल किया है। अब तालिबान की डेलीगेशन की तस्वीर आई है जो कतर की राजधानी दोहा पहुंची है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से मीडिएशन करवा रहा है कतर, और हमें उम्मीद है और अल्लाह करे कि शांति आए और दोनों के बीच भाई डील हो जाए। पाकिस्तान के हवाई हमले में बहुत सिविलियंस अफगान के मारे गए हैं। उनका जो जनाजा आपको देखना है तो आप देखिए, ये पाकिस्तान ने किया है। شپې ز خپل د ساحه کې موجود هم دغه مې وتاک ته دلته ومه چې شپې ونیمې بجې خپل خبرو ته ناستم، خبرونه مې کتل چې درې شو مېمنخانه وشته موږ سره مېمنخانه کې مېلمانه ول د کرکټ لوبغاړي ول مې چې ګټلی و راغلی دلته بیا پروګرام د ډوډۍ ورته نیولی و نو دغه چې د तालिबान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 4 साल में हमने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए वो ये हरकतें कर रहा है। 4 سال که ما به افغانستان آمده یا آرامش دیده ایم، افغانستان رو به انکشاف است، این وضعیت را شاید روادار نباشد. ما را باور دارم که مردم پاکستان، ملت پاکستان، علمای پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان دوست مردم افغانستان هستند و برادروار زندگی کردند. میال هم میلیون‌ها مهاجر در پاکستان بسیار با وضعیت خوبی زندگی میکنند، ولی یکی مشکلات ها را ما دیده ایم. اگر در عرصه نظامی بوده که کمالات انجام شده، تیرگی روابط بوده، एक हल्के खास वजह हस्त के हाकिम मुतासिफाना। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि तालिबान की सरकार के अंडर अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए जन्नत बन गया है। We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. तालिबान के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अफगान लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप चूज कीजिए कि आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए या ये सब चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त हर जगह ट्रम्प की गांड चाटने में बिजी है। जहां ट्रम्प की बात आएगी फौरन गणचटा बन जाएगा। अब बात आसिम मुनीर कर रहा था अफगानिस्तान की। वो अफगानिस्तान के बारे में बात करते करते बोलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो इस वक्त पूरी दुनिया में पीस करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ग्रेट मैन है, ये हैं वो हैं। सीधा सीधा चाट लो भाई। लड़ अफगानिस्तान से पाकिस्तान रहा है, लेकिन धमकी भारत को दे रहा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कहा है कि एशिया में अगर साइज के हिसाब से भारत बड़ा है तो अपने आप को मजबूत मत समझे। हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि अगली लड़ाई में हम दिखा देंगे कि किसके पास कितनी ताकत है। मोहतरम हजरात, भारत की आबादी के हिसाब से अगर सबने एक एक बार इनके साथ घपाघप कर दिया तो आंखें बाहर आ जाएंगी, लेकिन बकचोदी करने से रुकते नहीं। इनकी बहन का शक्तिमान मारूं, एक क्रिकेट मैच ये जीत नहीं पाते। मैच खेलते हैं तो
हमें इशारे करते हैं फाइटर जेट गिरने के, फिर हमारे क्रिकेटर इनके मुंह में घपाघप करके इनका जहाज़ जो है, इनको दिन दहाड़े इनकी आंखों में इनके जहाज़ दिखाते हैं गिरते हुए। इनको जलील होने के बाद, पाकिस्तानियों से ही गालियां सुनने के बाद इनको शर्म नहीं आ रही कि भाई ये बात एक से हो रही है, एक से निमट लें। पाकिस्तान में अगर कोई औरत के पेट में दर्द होता है तो इल्ज़ाम भारत पर लग जाता है कि यार ये भारत ने कर दिया। आप समझ रहे हो, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो वहाँ की आवाम को समझ में आता है, चूतिया नहीं है वहाँ की आवाम। वहाँ की आवाम भी देख रही है कि हमारी गवर्नमेंट अगर फेल हो रही है तो सीधा इल्ज़ाम भारत पर लगा दिया जा रहा है, जबकि भारत का रोल वहाँ कुछ है ही नहीं। अभी जो मोदी सरकार है उनको फुर्सत ही नहीं है कि भारत के मुसलमानों को छोड़ दें। भारत के मुसलमानों को चुन चुन के पीटा जा रहा है, जेल में डाल रही है मोदी सरकार, इतना मेहनत कर रही है। अबे मुसलमान एक ट्वीट कर दे तो उस ट्वीट के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इतनी बिजी है हमारी गवर्नमेंट, और ऐसी बिजी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत करवाएगी? अबे भाई हमारे मोदी जी दूसरे देशों में कुछ नहीं करवाते, जो करवाते हैं अपने मुल्क में करवाते हैं। और फिर बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। समझ रहे हो? तो पाकिस्तान ये जो बेकार की बातें कर रहा है कि हमारे पास बहुत बड़े हथियार हैं, बेटा अभी तो हमने हथियार दिखाए भी नहीं है। चैन खुली हुई है यार, एक मिनट बेटा, अभी तो हमने अपने हथियार दिखाए भी नहीं है। जिस दिन दिखा दिए ना अभी तो ब्रह्मोस ने ही झेल पाए हो, आए हैं बड़े। अबे जिससे हो रही है भाई उससे लड़ लो। अब इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को उल्टा करके जो बजाया है, कहा है कि भैया हल्के में ले रहे हो, हमारी ब्रह्मोस नहीं। मैं क्या बयान दूं, आप ये खुद सुनिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है, और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मोहतरम हजरात, ये पूरी मिडिल ईस्ट और कुछ बड़ी खबर जो आपको इसी रिपोर्ट में बताना ज़रूरी था, मैंने बताया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इसलिए इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में हम जो कुछ भी मिलकर कर रहे हैं आराम से करते रहें, वहाँ खाना पानी पहुँचाते रहें, वहाँ कपड़े लत्ते भी हम इंतज़ाम करने की कोशिश में हैं, वो हम करते रहें। हमारा दिल भारी है, आपका दिल भारी है, हम बड़ी खामोशी से जो कर रहे हैं। आपको हमारा अगर साथ देना है तो बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अकाउंट नंबर यहाँ है, अकाउंट सेविंग है, और आप बैंक ट्रांसफ़र ही करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। स्कैन करने पे कई बार एरर आता है, लेकिन अकाउंट नंबर आप डालेंगे, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट डालेंगे, नाम आएगा अली रज़ा, बैंक कोटक महिंद्रा। जब आप डालेंगे तो आप बैंक ट्रांसफ़र करके सीधा गाज़ा के लिए मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।